मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। और विशेष रूप से यदि जब मैं आप सबके बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूं तो प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद में ये किताब आप सब तक पहुंचेगी जिसमें हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली एक कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस एक साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और व्यय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं, अनेकों झुग्गियों में अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें साफ आया था और क्या बिल्कुल फंसाया था। किसने? बीजेपी वालों ने। क्यों? हमें क्या पता क्यों? ये बड़ी हो गया तो इसका मतलब झूठे केस है ना। केजरीवाल की सरकार ठीक थी? है? हाँ, अच्छी थी, गरीबों के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो कह रहे हैं अभी चुनाव करा लो दिल्ली में, तो जीतेगा बिल्कुल। कह रहे दिल्ली में 10 सीट आएगी बीजेपी। अब किसी तो केजरीवाल ही जीतेगा। केजरीवाल ही जीतेगा। क्यों? उसने काम अच्छे करे सारे। तो काम अच्छे करे तो हार काहे गए? हारे क्या, ये तो जनता है 2500 2000 के पीछे पड़ गई। वो भी तो फार्म भरवा रहे थे। जनता है 500 रुपए के पीछे भागी, पछता रही है। जगह जगह मकान टूटने, बुलडोजर चलने। आप पछता रही हैं? हम तो पछता रहे। केजरीवाल काम करेगा। हाँ, केजरीवाल अच्छा था,
आप ही तो कह रहे अरे भैया हमारे कहने बोल रहा हाँ जी, आप भी कुछ बताएंगे केजरीवाल के बारे में, कुछ बताइए। केजरीवाल तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सहायता करते थे गरीबों का। आम जनता के लिए सोचा, बहुत सोचा आम जनता के लिए। ये तो कुछ नहीं कर रही, बीजेपी भी नहीं कर रही है ना, रेखा गुप्ता बुलडोजर चलवा रही है बस। इतने रेप हो रहे हैं, इतने सब कुछ हो रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। अरे केजरीवाल जेल गए थे, बाहर आके मालूम चला? नहीं, मैं तो आज ही सुनी, आपके ही मुंह से सुना है अभी। आप दिल्ली में कहाँ रहती? मंडावली। आप बताइए केजरीवाल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आपका क्या विचार है उनके बारे में? जेल से छूटे नहीं, सही है, निकले हैं तो बच्चा लोग को पढ़ाई उढ़ाई में सही होगा। वो कहा आप सरकार में है कि अब कहा? नहीं, जैसे आ जाएंगे सरकार में तो सही होगा। अभी बच्चा लोग का पढ़ाई का कैसा हो? अभी तो सही नहीं है। हाँ? अभी बच्चा लोग को पढ़ाई सही नहीं है। अब बच्चे लोग देख रहे हैं कितना अथी हो रहे हैं, इधर उधर बहक रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए बच्चे लोग की पढ़ाई केजरीवाल से तो सही थे, बिजली बिल हर चीज के। अभी चुनाव होगा तो केजरीवाल आ जाएंगे कि हार जाएंगे? अब मेरे तरफ से तो जी आना चाहिए। हाँ? आना चाहिए। अब बताइए। हम लोग की तरफ से केजरीवाल तो आना चाहिए, चले गए तो हम लोग को दिक्कत हो रही है। चलिए अब हम भी उतरते हैं यहाँ पर। ऐसे ही दिल्ली में चलते फिरते लोगों से बातचीत मैं करता रहता हूँ। अब मैं उतर गया। देखिए, जब से मैंने शुरू किया अभी तक मेरा कैमरा कट नहीं हुआ, आप माने और देख ही रहे हैं। नमस्ते, आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? सादरा। तो आप बस से ही चलती हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? विमलेश। मेरा नाम राजीव रंजन है और मैं ना सड़क पे ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, ये टीवी पे दिखाता भी हूँ। तो अभी मैं इसलिए आज दिल्ली में निकला हूँ जानने के लिए, वो केजरीवाल जेल से छूट गए, आपको पता चला? नहीं, हमें नहीं पता चला। जेल में गए थे, मतलब जेल से तो पहले भी छूट गए थे, लेकिन वो जो जिस मुकदमे में जेल में गए थे, जज साहब ने उस मुकदमे से केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। अब वो मंदिर गए भगवान हनुमान जी के यहाँ, और इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले साजिश करके फंसाए थे, हम कट्टर ईमानदार हैं, अगर अभी चुनाव दिल्ली में हो जाए तो हम जीत जाएंगे। बस सही है? पता नहीं सही है झूठ है, कैसे फंसाए हैं वो हमें तो पता नहीं है जी। इसके बारे में हम नहीं कुछ भी कह सकते, ना हमें पता इसके बारे में। नहीं तो आप क्या मानते हैं कि ये जो है केजरीवाल चुनाव होगा तो जीत सकते हैं? जीत भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। आपके हिसाब से उनका काम कैसा था? देखो जी, पहले शुरू में तो ठीक था, बाद में सही नहीं लगा। बाद में सही नहीं लगा। क्या सही नहीं लगा? बाद में यही है ना, राजनीति में वो फंसाए या फंसे, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है वो ठीक कह रही है, बस। तो आप कह रही हैं केजरीवाल का पहले सरकार का काम ठीक था, बाद में नहीं ठीक था। क्या ठीक नहीं लगा आपको केजरीवाल का काम? देखो जी, हमें तो जो है दोनों ही सरकार सही लगी, केजरीवाल भी मोदी जी भी, दोनों ही अच्छे लगे हमें तो। अब उनकी राजनीति की हमें कुछ नहीं पता, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए ठीक। नमस्ते। हाँ, अरे आप